लेकिन जो सोचते हैं कि नागों को दूध पिलाएंगे और ऐसे होगा वैसे होगा, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि नाग दूध नहीं पीते हैं, लेकिन तुम उनको उल्टा कर करके धक्के से वो सपेरे बाबा आ जाते हैं वहां पे। सांप के दांत पहले से निकाल रखे होते हैं, पकड़ पकड़ के कटोरी में डुबो देंगे बेचारे का मुंह। अब वो पीना पड़ेगा उसको मजबूरी में। आप लोग को नहीं पता कि सांप दूध पीकर मर तक जाते हैं। गूगल पे सर्च करो, क्या सांप दूध पी के मर जाते हैं? अभी देखो, अभी जवाब आ जाएगा वहां पे। सांप के अंदर कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है जो दूध को पचा सके, समझे? सांप पानी पीते हैं, दूध नहीं पीते हैं। बछड़ा थोड़ी नहीं है कि गाय का दूध पिएगा। मांसाहारी भोजन है उनका सारा। चूहे खाते हैं, मेंढक खाते हैं, चिड़िया के बच्चे खाते हैं, अंडे खाते हैं, पशु पक्षी को खा लेते हैं। दूध पीना कब से स्टार्ट कर दिया सांपों ने? इस गलतफहमी को निकाल दो दिल से, दिमाग से निकाल दो। सांपों को जो दूध पिलाता है वो बिल्कुल सही नहीं करता है, बिल्कुल उसके विपरीत चल रहा है। उसका वो भोजन ही नहीं है। गुरुजी, जिस प्रकार जागृत अवस्था में कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे फल भोगते हैं, तो क्या स्वप्न में भी कोई कर्म हो जाते हैं अच्छे या बुरे, तो उसके भी फल भोगते हैं? देखो ये तो परमात्मा की दया है कि सपने में अगर हम कोई कत्ल भी कर देते हैं तब भी हमें उसका कर्म दंड नहीं मिलता है। ये दया है कलयुग में, समझ रहे हो? नहीं तो ऐसी कितनी कहानियां हैं जो सपने में कृत कर दिया और उसको भुगतान करना पड़ गया जागृत में आके। ये समझ लो, ये तो मालिक की दया है कि कलयुग में ऐसा कुछ नहीं है। चांद पर किसको सतनाम बताओगे? गुरुजी, गुरु साहिब जी, प्रेम, विश्वास और भोलापन असल में क्या है, प्लीज बताएं। प्रेम प्रेम है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की केयर करना, इसी को प्रेम कहते हैं। विश्वास, कभी सपने में भी एक दूसरे को धोखा ना देना, एक दूसरे के बारे में गलत ना सोचना, इसको विश्वास कहते हैं। और भोलापन, भोलापन तो बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, लोग कहते हैं बहुत भोला है, बहुत अच्छा है, लेकिन भोलापन इतना भी नहीं होना चाहिए कि सर्वनाश का कारण बन जाए। भोलेपन में लोग बहुत सी गलतियां कर देते हैं, इसलिए समझदार बनो, विवेकी बनो। ठीक है, भोला भी होना चाहिए, लेकिन इतना भी भोला नहीं होना चाहिए कि लोग ही तुम्हें बेच के खा जाएं या तुम खुद ही अपना नुकसान कर बैठो। भोलेपन में बहुत नुकसान होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको पता ही नहीं लग पाता कि मैं बोलूं क्या, क्या छुपाऊं किसी से। वो सब कुछ उगल देता है। कई बार उसी चीज का गलत फायदा उठा के लोग उसका नुकसान कर देते हैं। गुरुजी, मन और माया को कैसे काबू में रख सकते हैं? देखो, पहले तो समझ लो कि जो हमारा दुश्मन है हमें उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके अस्त्र शस्त्र, उसकी पावर सब पता होनी चाहिए, तभी तो हम उससे लड़ेंगे। हमें यही नहीं पता हमारा दुश्मन कौन है, और दुश्मन अंदर बैठा हुआ है, सारा दिन हुक्म दे रहा है और तुम उसका हुक्म का पालना कर रहे हो, फिर भी हमें नहीं पता लग पाता कि दुश्मन कौन है। ये जो अंदर बैठा है, ये दिन भर तुम्हें बोल रहा है कि ये खाना है, ये पीना है, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, यही मन है। ये तुम्हें इसी माया में उलझा उलझा के, भटका भटका के, मार मार के एक दिन खत्म कर देगा। इसी मन से जीतना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इस मन माया को तब रोक पाओगे, पहले इसको जान लो अच्छी तरह। जब भी ये इच्छा करता है तो उस इच्छा को तकड़ी पे रखो, तराजू पे रखो कि ये सही बोल रहा है या गलत, ये रास्ता सही चुनने की बात कर रहा है कि गलत।
तो वहां पर पूरा निबेड़ा करो, इसको बिल्कुल छूट मत दो, अच्छी तरह निबेड़ा कर लो कि ये कर्म मुझे करने को बोल रहा है तो इसका फल क्या होगा, फल भी सामने रखना है, तभी बात बनेगी, तब तुम इसको रोक पाओगे। क्योंकि जो फल तुम सामने रखोगे वो तुम्हें चाहिए ही नहीं होगा, तुम्हारे प्रतिकूल होगा, तब तुम इसको रोक पाओगे। हाँ, कोई ऐसा काम है जो अच्छा काम है वो तुम कर सकते हो, लेकिन बिना किसी स्वार्थ सिद्ध के, बिना किसी फल की इच्छा करे कि मैं ये काम कर रहा हूं मुझे इसका फल चाहिए, बिल्कुल भी नहीं सोचना ये, वरना उसका फल लेने के लिए तुम्हें आना पड़ जाएगा। यहां केवल पाप का ही नहीं भाई, पुण्य का भी लेखा देना पड़ता है। केवल पाप ही हमें नहीं फंसा रहा है, पुण्य भी हमें फंसा रहा है, और ये बात जितनी जल्दी हो सके समझ जाओ। कोई भी सेवा करनी है, निस्वार्थ सेवा करनी है। अगर तुम स्वार्थवश सेवा करते हो, अगर स्वार्थवश सेवा करते हो तो वो तुम्हारे बंधन का कारण हो जाएगा। निस्वार्थ सेवा, तेरा पाना मीठा लागे और नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबद्दा पाला। बस ये दो महामंत्र हैं, इन्हीं को अपने जीवन में उतार लो। तेरा पाना मीठा लागे यानी चाहे तू सुख में रखेगा चाहे तू दुख में रखेगा, हम रहने को तैयार हैं। क्योंकि सब दिन होत ना एक समाना, हर दिन एक सा नहीं होता। आज अगर दुख है तो कल सुख आएगा, कोई रोक नहीं सकता। आज अगर सुख है तो कल दुख आएगा, कोई रोक नहीं सकता। ये होना ही होना है। इसलिए जस्ट वेट एंड वॉच कि भविष्य में क्या है, फिर सारे भरम टूट जाएंगे, ये सुख दुख का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। सुख और दुख से दोनों से परे क्या है, अपना आनंद स्वरूप, अपनी मस्ती में रहो, अपनी मौज में रहो, बस फिर देखो क्या होता है। अन्नू राणा। और ये बात जितनी जल्दी हो सके समझ जाओ। कोई भी सेवा करनी है, निस्वार्थ सेवा करनी है। अगर तुम स्वार्थवश सेवा करते हो, अगर स्वार्थवश सेवा करते हो तो वो तुम्हारे बंधन का कारण हो जाएगा। निस्वार्थ सेवा, तेरा पाना मीठा लागे और नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबद्दा पाला। बस ये दो महामंत्र हैं, इन्हीं को अपने जीवन में उतार लो। तेरा पाना मीठा लागे यानी चाहे तू सुख में रखेगा चाहे तू दुख में रखेगा, हम रहने को तैयार हैं। क्योंकि सब दिन होत ना एक समाना, हर दिन एक सा नहीं होता। आज अगर दुख है तो कल सुख आएगा, कोई रोक नहीं सकता। आज अगर सुख है तो कल दुख आएगा, कोई रोक नहीं सकता। ये होना ही होना है। इसलिए जस्ट वेट एंड वॉच कि भविष्य में क्या है। आज अगर सुख है तो कल दुख आएगा, कोई रोक नहीं सकता। ये होना ही होना है। इसलिए जस्ट वेट एंड वॉच कि भविष्य में क्या है, फिर सारे भरम टूट जाएंगे, ये सुख दुख का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। सुख और दुख से दोनों से परे क्या है, अपना आनंद स्वरूप, अपनी मस्ती में रहो, अपनी मौज में रहो, बस फिर देखो क्या होता है। अन्नू राणा साहिब, रखना आशीर्वाद बेटा। नहीं, इंट्यूशन बोल रही है। मन और इंट्यूशन में फर्क कैसे जाने? देखो, मन का काम है इच्छाएं करना। किसी चीज को देख लिया, अब उसकी इच्छा करने लग गए। 99% मन का यही काम है कि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए ललायत हो जाना, रातों की नींदें उड़ा देना। जो इंट्यूशन होती है उसको आप कह सकते हैं कि कोई आपकी मदद करना चाहता है। ये आप, क्योंकि कई प्रकार की इंट्यूशंस होती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं जो फायदा कर जाती हैं, कुछ अहमी हो जाती हैं। तो मन का जो मेन काम है वो केवल इच्छाएं प्रकट करना है, और जो आपके विचार हैं, आपके संस्कार हैं, आपकी पुरानी भक्तियां हैं, वो आपकी मदद करती है
आगे के बारे में कुछ जानने की, कुछ समझने की। सब मिक्स होता है, ये किसी एक चीज़ से नहीं होता, ये सब मिक्स होता है। परमात्मा की दया भी होती है, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास भी होता है, बहुत कुछ होता है इसमें। तपतशिला पे जलना कोई 84 का भय ना, गुरुजी तप्तशिला क्या है? तपतशिला बताया गया है, कबीर सागर में भी इसका जिक्र आता है। पढ़ने में लगता है कि तपतशिला यानी जलती हुई कोई पत्थर की शिला है जिसपे काल भगवान हमें भून भून के खाता है। ऐसे ही डराया गया लाखों लोगों को, जो आज बेचारे गलियों में डंडे लेके घूम रहे हैं सत्साहिब लिखवा के। उनके दिमाग में यही है कि तपतशिला पे भून के खाएगा काल हमें, जबकि उनको बेचारों को ये नहीं समझ में आया कि ये क्यों बोला गया है। तपतशिला सबके घर में है, ऐसा कोई घर नहीं जिसके अंदर तपतशिला नहीं है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें तपतशिला पे भून भून के या उबाल उबाल के जीवों को नहीं खाया जा रहा। आपकी कढ़ाई, आपका कुकर, आपका तवा, ये सब तपतशिला ही हैं। गर्मा गर्म कढ़ाई में तेल डाल के मछली फ्राई कर दी जाती है, जीवों को तड़पा तड़पा के मारा जाता है। कई तो ऐसी वीडियोस आती है जिसमें जिंदा ही मछली आधी भून के पकड़ा दी जाती है प्लेट में, और वो प्लेट में पड़ी पड़ी मुंह फैला रही है, कोई बचाओ, और बंदा उसको खा रहा है, प्लेट में ही जिंदा है और जिंदा मछली को खा रहा है। ये सब कर्म भोग हैं। कर्म जो जो करेगा तू पड़ेगा भोग ना भरना, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छुटना। अब बाणी तो बोल दी अच्छी अच्छी, लेकिन गुरु का ध्यान की बात आई तो गुरु की शक्ल लेके बैठ गए, गुरु की शक्ल का ध्यान करेंगे। अरे भाई, शक्ल का ध्यान नहीं करना है, पहले गुरु को जान लो, गुरु है क्या। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, शब्द ही हमारा असली गुरु है। शब्द क्या है? वो अखंड शब्द ही हमारा गुरु है। नाम ही अखंडे और सब खंडा, सार शब्द गर्जे ब्रह्मंडा। वो अखंड नाम है। उस अखंड नाम को गुरु बोला गया है, ना कि किसी शक्ल को गुरु बोला गया है। इन गुरुआ लोगों ने बर्बाद कर दिया भगत समाज को, शक्लों का ध्यान करवा करवा के। शक्लों का ध्यान नहीं करना है, पता नहीं कब समझ में आएगा। तो करना क्या है? शब्द गुरु को जानना है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, मिले परस्पर भया अकेला। और ना कोई गुरु ना कोई चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। शब्द गुरु को जान नहीं पाए और देह गुरु को परमात्मा मान के बैठ गए, इससे बात नहीं बनेगी। इसीलिए बार बार समझाया जा रहा है इसलिए बार बार यही समझाया जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके समझ जाओ कि तुम्हारा गुरु कौन है। ठीक है, शरीर से तुमने नाम दीक्षा ली है, अच्छी बात है, लेकिन समझ में आएगा जब, तो पता लगेगा कि शरीर से भी नाम दीक्षा नहीं ली है। शब्द गुरु ही नाम दीक्षा देता है, और किसको देता है? शरीर को नहीं देता है, सूरत को देता है। लेकिन ये तभी समझ में आता है जब गुरु की दया होती है, ऐसे नहीं समझ में आता। राजेश दास